अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रज़ी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। में सबसे पहले आपको बताएं कि न्यूजीलैंड टीम का दौरा मंसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क का हाथ हो सकता है। न्यूजीलैंड टीम को हर तरह की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई गई, तमाशियों ऊंचाइयों के बगैर। आपको बता रहे हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू की है। न्यूजीलैंड टीम का दौरा मंसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क हो सकता है। उन्होंने मीडिया को ऐसा बताया। मैच हो सकता है, हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ तक कहा कि आपके कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, जो शायकीन हैं हम उनकी टिकटें कैंसिल कर दें, स्टेडियम खाली कर दें, लेकिन मैच होने दें। बहुत अरसे बाद ये टीम आई है, लोगों को बहुत इश्तियाक है, क्रिकेट लवर्स को शौक है कि ये मैच हो। हम आपको सहूलत देने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ तक करने को तैयार हैं कि जो आपके जो खिलाड़ी हैं उनको उनके होटल से जहाँ उन्होंने जिस ग्राउंड पे जाना है, हम गाड़ियों की बजाय उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर देते हैं, उनके जरिए ले जाते हैं। लेकिन उन्होंने बावजूद उनकी हो सकता है उनके पास कोई ऐसी चीज हो, ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो वक्त के साथ चीजें आ जाएंगी सामने। हो सकता है कि किसी पड़ोस के करम फरमाने पाकिस्तान को जख्म पहुंचाने के लिए कोई ना कोई नाटक रचाया हो। मैं भी कुछ कह नहीं सकता जब तक मुझे पूरी मुसद्दका मेरे पास सामने चीज ना हो, लेकिन उसका जरूर हमें उसका अफसोस है। नुकसान हुआ, हमें अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम अपनी काविश, अपनी कोशिश जारी रखेंगे। ECB के दौरा खत्म करने के फैसले पर पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर ने सवालात उठा दिए। कीवी कप्तान टॉन लेथन ने दौरे पाकिस्तान के अचानक इख्तिताम को मायूस कुन करार दे दिया। बरतानवी सहाफ़ी और मुसन्निफ पीटर ओबोवन ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान मनसूखी का फैसला बुज़दिली से ताबीर कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे मंसूख होने की वजह कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म का एब्सोल्युटली नॉट था। अगर पाकिस्तान ने सर ऊंचा रखना है और एब्सोल्युटली नॉट कहना है तो फिर कीमत तो अदा करना पड़ेगी। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात ने कहा, सीरीज मुलतवी होने का मामला हार्वर्ड वॉर के साथ जुड़ा हुआ है। दौरों की मनसूखी से PTV को 25 करोड़ का नुकसान हुआ। हम क्रिकेट सीरीज मुलतवी होने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट कौमों को इस तरह की कीमत, ये तो बड़ी छोटी कीमत है। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है और कौमें अपनी कीमत अदा करती हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम भी तैयार है किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है। खाली PTV का तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो गया है इस सारे मामले में, और वो हमने अपने लॉयर से भी बातचीत शुरू की है कि इसको हम इनको जो है वो हम किस तरह से अदालत में लेके जा सकते हैं। कौमी क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ाने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का मकसद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान के इनकार से पैदा होने वाली सूरत हाल में खिलाड़ियों का मोराल बढ़ाना है। मुलाकात के दौरान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ राजा, टीम कोचेस और दीगर आला हुकाम भी मौजूद होंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने दौरे पाकिस्तान मंसूख क्यों किया? वज़ीर आज़म ने वज़रा को हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुशावरत की। दोनों टीमों के दौरों की मनसूखी में बैरूनी साजिशों का पर्दा चाक करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश सामने लाएंगे। टीम न्यूजीलैंड क्रिकेट टूर्नामेंट खेले बगैर क्यों लौट गई? इंग्लैंड ने दौरा क्यों मंसूख किया? वज़रा हक़ाइक़ सबूतों के साथ दुनिया को बताएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुलाकात। दोनों टीमों के दौरों की मनसूखी में बैरूनी साजिशों का पर्दा चाक करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाने की हिदायत कर दी। फेक अकाउंट से की जाने वाली ईमेल्स और फेक न्यूज़ समेत तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो दोनों क्रिकेट टीम्स ने अपना दौरा मुलतवी कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो रिएक्शन सामने आ रहा है, आप क्या समझते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग है और इंटरनेशनली क्या मैसेज आ रहा है हमारी तरफ से? देखिए, दुनिया भर में जहाँ जहाँ बोल्डली देख रहे हैं सबको बहुत बहुत सलाम रहे, तो बहुत बड़ी ज्यादती ही है। खुला खुला मैरिट का कत्ल किया है,
कोई शर्म कर ले, कोई हया कर ले। एक ही दुश्मन है वो इंडिया, और इंडिया ने यकीनी तौर पर इंग्लैंड को इस्तेमाल किया और इंग्लैंड को कोई शर्म करने चाहिए, हया करने चाहिए। जब कोई नहीं जा रहा था, पाकिस्तान ने वहाँ जाकर उनको मैचेस खेले और वहाँ पर जाकर उनको क्रिकेट बोर्ड को सहारा दिया, टीवी राइट से सहारा दिया, मगर यही तौर पर गोरी चबी ने धोखा दिया, और धोखा देने के बाद पाकिस्तान को खड़ा होना बहुत मुश्किल है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को फ्रंट पे आना पड़ेगा। आज खिलाड़ियों से मिलने, खिलाड़ी से मिलने का मकसद नहीं है कौम से खिताब करना, कौम को खुद बताना है क्या हो रहा है। क्रिकेट पाकिस्तान के वाहिद खेल है जो दुनिया में देखा जाता है, खेला जाता है, समझा जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो खिलाड़ खेला है, ये पूरी आईसीसी एक ही लॉबी है। आईसीसी को चला कौन था? वो इंडिया चला रहा, सबको पता है। इंडिया को शर्म कर ले, हया करे, डूब के मर जाए। इस तरह खेलना चाहते हैं। 2009 में उन्होंने हरकत की, आज 2021 में हरकत करी, और ये देखना ही नहीं चाहते पाकिस्तान को क्रिकेट में तरक्की करे। वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमारे पास मौजूद है, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 92 वर्ल्ड कप जीता, 2009 वर्ल्ड कप जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीता है, 87 वर्ल्ड कप कराया, 96 वर्ल्ड कप कराया। ये वो लोग हैं दुश्मन है, दुश्मन मुल्क जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ। अच्छा और साजिद, ऐसी सूरत हाल में चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का ये बयान कितनी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान अब न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेगा? हमने माजी में देखा कि जब सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर टीम्स नहीं आ रही थी तो दुबई और यूएई में मैचेस खेले गए। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, रमीज राजा ने जो बात की, सारे खिलाड़ी को बैक करना चाहिए, सर जोड़ के पाकिस्तान की जान। यहाँ पर पाकिस्तान के मौजूदा साबिक कप्तान रमीज राजा जो पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने बात की, उसको कायम रहना चाहिए। बात सिंपल है, 2022 तक तो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट शेड्यूल है, मगर बात इस तरह नहीं हो रही। आईसीसी ने हमें खुला धोखा दिया हमारे साथ। श्रीलंका, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, श्रीलंका के साथ अभी सीरीज पाकिस्तान के 3 के 4 2020 खेली जा रही है। श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका आपके साथ होंगे, तो पाकिस्तान को दूसरे प्लान बी पे काम करने की जरूरत आ गई है। अब खुल के मुंह के सामने आना पड़ेगा, आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी दुश्मन को, और दुश्मन को बताना पड़ेगा हम अकेले नहीं, हमारे साथ भी है और हम किसी से कम नहीं है। ये बात सिंपल सी नहीं है, और यहाँ पर क्रेडिट पूरी बोल्डली चैनल को देना पड़ेगा, इंतजामी होते का। पल पल की खबर पाकिस्तान का सबसे मकबूल चैनल बोल्ड न्यूज चैनल ने पिछले 3-4 दिन जो काम किया, ये पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है ना, इससे बढ़कर कोई चीज ये तो, और यही चीज तमाम चैनल को, तमाम खिलाड़ी को, तमाम एनालिस्ट को करने की जरूरत है। अब वक्त की आवाज ये है, पाकिस्तान एक हो जाए, पाकिस्तान के तमाम लोग बताएं हम सब एक है। जहाँ स्पोर्ट्स की बात आ जाए, जब पाकिस्तान की बात आ जाए, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं। और पाकिस्तान नेशनल 2020 जो कप हो रहा है, उसमें तमाम खिलाड़ियों के साथ एक्स खिलाड़ियों को भी शिरकत करना चाहिए, उनको आना चाहिए ग्राउंड में, और ग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को या ग्राउंड में पिंडी स्टेडियम में आके बताना चाहिए। और आर्मी चीफ साहब जो हमारे क्रिकेट लवर हैं, वो खुद आगे मैच देखें, मैच में यकीनी तौर पर हिस्सा लेंगे, शर्म से मर जाएंगे दुश्मन। सही, हर किसी को पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करना होगा। साजिद खान, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।